हाय एवरीवन, दिस साइड लोकेश गुजर। स्वागत है आपका सारथी प्लस पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट 26 में केमिस्ट्री का पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। क्या हार्ड रहेगा या बिल्कुल इजी रहेगा, क्या लेवल बैठने वाला है, तो सारी डिटेल में हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, कितने क्वेश्चन किस लेवल पे पूछे जाते हैं और साथ में कौन सा चैप्टर है जो हाई वेटेज रखता है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा पेपर का एनालिसिस भी करवाएंगे, साथ में बात करेंगे हाई वेटेज चैप्टर आपके कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री पेपर में आपकी डिफिकल्टी या मीडियम या फिर हार्ड क्वेश्चन का जो एकदम बंटवारा होता है भाई, ये ना डिवाइडेशन होता है, वो कैसे होती है चीजें। कि नीट 25 की मैं बात करूं तो लगभग 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब इतना सा है कि इसको लगभग सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। नीट 25 का जो पेपर था उसमें 11 क्वेश्चन इतने थे। जैसे अगर मान लो मैं 11 क्वेश्चन की बात करूं तो लमसम 44 नंबर का आपका पेपर ऐसा था कि हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। अगर मैं बात करूं मीडियम लेवल की, तो मीडियम लेवल ऐसा क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी है, पूरे साल कंटिन्यू क्लास करी है, तो मेरे भाई मैं आराम से बता दूं ये जो 19 क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मिलाए तो लमसम 76 नंबर का जो पेपर था आपका, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी मेहनत पूरे साल में करी है। अगर मैं बात करूं इन दोनों मीडियम को आप कर सकते हैं, दोनों जो पोर्शन है आपके, इनको भी अगर आप करते हैं ना तो लमसम 120 मार्क्स ऐसे थे जो बिल्कुल आप गेन कर सकते थे आराम से। इसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं हार्ड लेवल की, तो भाई हार्ड लेवल आपके 15 क्वेश्चन थे जो नीट 25 में था। अगर आप मोटा मोटा भी देखोगे तो लमसम आराम से 10 क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हो यहाँ से भी। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी यहाँ से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप इजी वे में 140 से 150 तक जा सकते हो। ये आपका डिवाइडेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि सर 11th क्लास और 12th क्लास में से पेपर का डिवाइडेशन कैसे होता है, तो लगभग मैं बात करूं 11th क्लास में तो 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन आपके 11th से थे और बाकी जो 25 क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन थे आपके 12th क्लास के। इसके बाद पेपर का जो सेगमेंट होता है कि कितने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं मेरे भाई। आप है ना इजी वे में जो आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू जो होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और एक ही आपको आंसर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन लमसम मैं बोलूं तो लगभग 27 ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार पूछे गए हैं। और स्टेटमेंट वाले जिसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको और आपके बताने ट्रू और फॉल्स में कौन सा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 4 क्वेश्चन इस बार में। अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेटमेंट वाले जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कितने गलत है और कितने राइट है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 7 क्वेश्चन। इसके बाद AR वाले जो क्वेश्चन थे आपका 1 क्वेश्चन था और मैच द कॉलम वाले थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बनता है इनका भी, ये क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन। तो इस बार नीट 25 का जो पेपर डिफिकल्टी बनाने के जो रीजन थे वो 2 ही रीजन थे। एक तो मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे थे और एक आपका मैच द कॉलम वाला 6 क्वेश्चन यहाँ से था। लमसम इन दोनों की मिला के मैं बात करूँ तो 13 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ आपको प्रॉब्लम हुई थी। तो यही रीजन था सिंपल वे, तो मैं इतना ही बता दूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से मैक्सिमम पूछे गए हैं, क्या वेटेज रहता है चैप्टर वाइज में। तो भाई 11th क्लासेज में अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आए थे हाइड्रोकार्बन से। अब आपको लग रहा होगा सर हाइड्रोकार्बन तो बड़ा इजी चैप्टर होता है, लेकिन भाई हाइड्रोकार्बन ऐसा चैप्टर है जो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल में बेसिक बनाता है। जब आप जीओसी पढ़ते हैं, आईयूपीएसी पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, उसके बाद अब हाइड्रोकार्बन में जाते हैं ना, तो आपको लगता है चीज़ें बनती, मतलब कार्बन से रिलेटेड चीज़ें होती है और उसके जो एप्लीकेशन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते हैं। तो वहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से आपको 3 चैप्टर मिलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, एक तो होता है आपका आईयूपीएसी जो हम पढ़ते हैं, एक होता है आपका जीओसी, एक होता है आपका आइसोमेरिज्म। ये 3 चैप्टर बनते हैं इसमें ना, 3 यूनिट मान लो या 3 टॉपिक मान लो, वहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो आपके आए थे बेटा इक्विलिब्रियम से, इसमें 2 चैप्टर बनते हैं आयनिक और केमिकल, इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन। तो ये पूरा लिस्ट है, ये भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से अब आप लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे 12th वाले पोर्सन से। तो 12th वाले पोर्सन में मैक्सिमम क्वेश्चन थे भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से मैं बात करूँ तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए और सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है चैप्टर आपका, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से सारा डिवाइडेशन है कि चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ओके। तो ये वेटेज है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ही आपका रहेगा पेपर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।